Hello kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we're going to discuss chapter number 7 जो है outcomes of democracy, and today's session will be session number 3. So in this session हम लोग discuss करेंगे economic growth and development के बारे में. If democracies are expected to produce good governments, then is it not fair to expect that they would also produce development? तो अगर हम लोग democracy से ये expect करते हैं कि उसमें good governance होगी, तो is it not fair also कि हम लोग expect ये भी करें कि उसमें development भी होगा? If you consider all democracies and all dictatorship for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. The inability of democracy to achieve higher economic development worries us, but this alone cannot be reason to reject democracy. तो अगर हम लोग कंसीडर करें ऑल डेमोक्रेसी एंड ऑल डिक्टेटरशिप, उन दोनों को अगर हम लोग कंसीडर करें फॉर द पास्ट 50 इयर्स जो होगा फ्रॉम 1950 टू 2000, तो डिक्टेटरशिप जो है वो स्लाइटली हायर है उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये जो इनएबिलिटी है डेमोक्रेसी की हायर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक वरी की चीज है कि क्यों नहीं डेमोक्रेसी जो है वो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला पाता है. बट ये कोई एक दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन कि हम लोग रिजेक्ट कर दें डेमोक्रेसी को. Economic development depends on several factors: countries' population size, global situation, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country, etc. तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे नहीं वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसमें अपना योगदान देते हैं. उसमें सम ऑफ देम आर कि कंट्री का पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, बहुत बड़ा वो फैक्टर है. दूसरी जो कंट्रीज हैं उनसे कोऑपरेशन कितना मिलता है, एंड इकोनॉमिक जो प्रायोरिटीज है जो कंट्री एक लेती है अडॉप्ट करती है वो क्या है. तो ये सारी चीजें मिलके जो है डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा कंट्री का. However, the difference is in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracies is negligible. However, अगर हम लोग देखें जो डिफरेंस है, जो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बिटवीन जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है जिनमें डिक्टेटरशिप है एंड डेमोक्रेसी है, वो बहुत नेग्लिजिबल है. Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this respect. तो ओवरऑल हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक गारंटी हो जाती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. बट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी को कि वो लैग बिहाइंड ना करे डिक्टेटरशिप में. ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि डेमोक्रेसी को उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए. When we find such a significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. तो जब हमको when we find such significant difference जो हम लोगों को मिलते हैं rate of economic growth में between countries जो हैं जिनमें डिक्टेटरशिप है एंड डेमोक्रेसी है, तो इट इज़ बेटर कि हम लोग डेमोक्रेसी को प्रेफर करें बिकॉज डेमोक्रेसी में और भी बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं. Arguments about democracy tend to be very passionate. This is how it should be, for democracy appeals to some of our deep values. These debates cannot be resolved in a simple manner. तो जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं डेमोक्रेसी में, हम लोग अपनी कंट्री में देखें जब हम नॉर्मल जो बात होती है इलेक्शन के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, तो बहुत हीटेड डिबेट हो जाती है. बहुत लोग बहुत पैशनेट हैं जब वो बात करते हैं अबाउट द डेमोक्रेसी, अबाउट द गवर्नमेंट, अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज. तो दिस इज हाउ इट शुड बी कि जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों की लोग बहुत इन्वॉल्व हों उसमें. दिस इज हाउ इट शुड बी. एंड ये जो डिबेट है वो एक सिंपल मैनर में नहीं रिजॉल्व हो सकती हैं बिकॉज एवरीबडी इज पैशनेट एंड एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग. एंड दिस इज अ गुड वे कि लोग इतना ज्यादा पैशनेट हैं अबाउट डेमोक्रेसी. But some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures. The debate about the economic outcomes of democracy is one such debate. But कुछ जो debate ऐसी हैं about democracy that can and वो should be resolved by referring to कुछ facts और figures देके उनको solve करना चाहिए. जो debate है about the economic outcome of democracy वो ऐसी ही एक debate है.
Over the years, many students of democracy have gathered careful evidence to see what the relationship of democracy with economic growth and economic inequality is. तो over the years बहुत सारे जो student हैं democracy के उन्होंने gather किया है careful जो evidence है जिससे वो ये देखें कि relationship क्या है democracy का with economic growth and economic inequality जो है तो उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे जो information है वो gather करी है study किया है. On an average, dictatorial regimes have had a slightly better record of economic growth, but when we compare the record only in poor countries, there is virtually no difference. So, on an average, जो dictatorial regimes हैं, उनका slightly better record है economic growth में, but जब हम compare करते हैं poor countries में जब हम देखते हैं इन दोनों को compare करते हैं तो virtually वहाँ पे कोई भी difference नहीं है. Within democracies, there can be very high degree of inequalities. In democratic countries like South Africa and Brazil, the top 20% people take away more than 60% of the national income, leaving less than 3% of the bottom 20% population. Countries like Denmark and Hungary are much better in this respect. So, democracy में there can be very high degree of inequality जो है वो बहुत हो सकती है जो हम अपनी country में भी देखते हैं. डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक अगर हम लोग बात करें साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील की तो वहाँ पे टॉप 20% जो लोग हैं वो मोर देन 60% ऑफ द नेशनल इनकम वो ले जाते हैं और जो उसे छोड़ते केवल कितने लोगों को वो लिविंग लेस देन 3% ऑफ द बॉटम 20% पॉपुलेशन तो इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी जो है वो है डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी बहुत है कंट्रीज जो डेनमार्क एंड हंगरी हैं वो काफी बेटर सिचुएशन में अगर हम लोग देखें in this respect. So that's all we have discussed in this session about democracy. Thank you.